13 मई अपरा एकादशी पर सुहागिन महिलाएं भूलकर भी ये 5 काम न करे, वरना मां लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाएगी और घर में आएगी भयंकर गरीबी और कंगाली। जी हाँ भक्तों, अधिक मास से पहले पड़ने वाली अपरा एकादशी पर महिलाओं को यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के इन कार्यों को करता है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उससे बेहद रुष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को जीवन भर भौतिक सुखों से वंचित रहना पड़ता है। इस दिन व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 100 गुना होकर प्राप्त होता है। लेकिन अगर उसी दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उन गलतियों का 100 गुना दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को जीवन भर मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो भक्तों, अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं या नहीं भी रख रहे हैं, फिर भी आपको इन गलतियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसलिए भक्तों, ऐसी गलती करने से जरूर बचें। खासकर विवाहित स्त्रियां इस वीडियो में बताई गई बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। अगर विवाहित महिलाएं अपरा एकादशी का व्रत रखती हैं तो उनके लिए ये वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भक्तों, यह है एकादशी पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास से पहले पड़ने वाली एकादशी है। इसीलिए इस एकादशी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। इसीलिए भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाला वीडियो साबित हो सकता है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। वीडियो को काट काट कर न देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जीवन में परेशानियां बढ़ा देता है। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। तो भक्तों, सबसे पहला कार्य जो 13 मई अपरा एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए वह है माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ भक्तों, तुलसी माता को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु और उनके सभी अवतारों को तुलसी के पत्ते अर्पित करना अनिवार्य माना गया है। लेकिन 13 मई अपरा एकादशी के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि न तो तुलसी को स्पर्श करें और ना ही उन्हें जल अर्पित करें, क्योंकि इस दिन तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु के लिए एकादशी व्रत रखती हैं और अगर आप इस दिन उन्हें जल चढ़ा देते हैं तो उनका व्रत खंडित हो सकता है और इसका परिणाम आपको पुण्य के बदले उनके क्रोध के रूप में झेलना पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन माता तुलसी से जुड़ी सावधानियां बरतना अत्यंत जरूरी है। अब बहुत से लोग कहेंगे भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, तो फिर इस दिन तुलसी ना अर्पित करें तो पूजा कैसे होगी? तो भक्तों, इसका भी उपाय शास्त्रों में बताया गया है। आप अपरा एकादशी तिथि से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही तुलसी के पत्ते और मंजरी तोड़कर एक पवित्र स्थान पर रख लें और फिर उन्हें एकादशी के दिन उपयोग करें। साथ ही भक्तों, इस दिन आप तुलसी माता के समक्ष शाम के समय घी का दीपक अवश्य जलाएं। लेकिन विशेष ध्यान रखें, कोई भी महिला भूलकर भी खुले बालों में तुलसी माता की पूजा ना करें, नहीं तो उसे पूजा का फल मिलने की बजाय दोष लग सकता है। तो यह था पहला कार्य, तुलसी माता से जुड़ी भूल 13 मई अपरा एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरी गलती की ओर, जिसे हमें इस पावन दिन में नहीं करना चाहिए। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है कि एकादशी का दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु स्वयं माता लक्ष्मी के साथ धरती लोक पर भ्रमण करते हैं। अब जरा सोचिए, जब भगवान और माता स्वयं आपके घर के आसपास होते हैं तो ऐसे पवित्र दिन अगर कोई मांस मदिरा का सेवन करता है तो क्या होगा? लक्ष्मी माता ऐसे घर से सदा के लिए चली जाती हैं। इसलिए भक्तों, अपने और अपने पूरे परिवार की भलाई के लिए इस दिन किसी भी प्रकार के मांसाहारी भोजन, शराब या तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें। न केवल स्वयं दूर रहें बल्कि घर के किसी भी सदस्य को भी इससे बचाएं। खासकर विवाहित महिलाएं और पुरुष इस दिन घर का वातावरण पूरी तरह सात्विक रखें, क्योंकि जो घर सात्विक होता है वहां शांति, समृद्धि और दिव्यता का वास होता है। और यह दिन ऐसा है
कि एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ी विपदा का कारण बन सकती है। चलिए भक्तों, अब जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे आपको 13 मई अपरा एकादशी के इस पावन दिन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। देखिए भक्तों, अपरा एकादशी के दिन उपवास रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है, जो यदि ये व्रत रख लेते हैं तो उसका दुष्परिणाम उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो सबसे पहले ध्यान दें, गर्भवती स्त्रियों को यह व्रत बिना पानी पिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना जरूरी लगे तो कृपया एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। इसी तरह जो महिलाएं दूध पिलाने वाली माताएं हैं या जो व्यक्ति दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग हैं, उन्हें भी यह व्रत बिना जल के ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप फलाहार कर सकते हैं, जिससे शरीर और मन दोनों संतुलन में रहे। अब बात करते हैं अगली बात की। यदि आप महिला हैं और आपके पीरियड्स चल रहे हैं और फिर भी आप श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत रखना चाहती हैं तो आप रख सकती हैं, लेकिन इस दौरान पूजन सामग्री को स्पर्श ना करें और मंदिर में प्रवेश ना करें। ऐसा करने से पूजा की पवित्रता भंग हो सकती है और आपको दोष भी लग सकता है। अब भक्तों, एक और बेहद जरूरी बात, अपरा एकादशी के दिन व्यक्ति को अपने मन को शांत रखना चाहिए। किसी से भी लड़ाई झगड़ा कलह या वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र पहनने से भी बचना चाहिए। इनकी जगह आप लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, जो शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। अब भक्तों, एक बेहद सुंदर बात, अपरा एकादशी के दिन भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी स्वयं भक्तों के घर आते हैं। तो ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके स्वागत में अपना घर साफ, स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखें। इस दिन विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार की सफाई करें, स्वच्छ जल का छिड़काव करें और फूलों की मालाओं व बंधनवार से घर को सजाएं। साथ ही शाम के समय मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक लगाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। लेकिन यदि किसी के घर में इस दिन गंदगी होती है और वह घर अस्वच्छ होता है तो माता लक्ष्मी वहां प्रवेश करने से पहले ही लौट जाती हैं और उनके पीछे पीछे आती है उनकी बहन दरिद्रता। अब आप ही सोचिए भक्तों, 13 मई अपरा एकादशी के दिन आप अपने घर में माता लक्ष्मी को आमंत्रित करेंगे या दरिद्रता को? तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि 13 मई अपरा एकादशी के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपकी राशि अनुसार खास उपाय आपको कमेंट में जवाब के रूप में जरूर बताएंगे। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं 13 मई अपरा एकादशी के दिन और कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो भक्तों, अपरा एकादशी के दिन दान पुण्य करना जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आता है। लेकिन इस दिन कुछ वस्तुओं का दान शुभ नहीं माना गया है, जैसे कि लोहे की वस्तु या लोहे से बनी कोई चीज भूलकर भी किसी को दान नहीं करनी चाहिए। इसी तरह तामसिक चीजों का दान, जैसे मांस, शराब या तेज गंध वाले भोज्य पदार्थ, इनका दान करने से कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। और साथ ही भक्तों, पति पत्नी को इस दिन आपस में लड़ाई झगड़ा या मतभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अपरा एकादशी के दिन यदि दंपत्ति में विवाद होता है तो उसका असर पूरे दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है और जीवन में बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसलिए इस शुभ दिन दंपत्ति को आपसी प्रेम, तालमेल और समझदारी से रहना चाहिए। और एक बात, अपरा एकादशी के दिन पति पत्नी को आपस में शारीरिक संबंध भी बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इससे पुण्य फल का नाश होता है और मानसिक दोष उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा भक्तों, काले रंग की वस्तुएं दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। साथ ही साथ महिलाओं और पुरुषों को इस दिन नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति
कि आर्थिक जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है और व्यक्ति को कंगाली का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए भक्तों ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें। इसके अतिरिक्त अपरा एकादशी के दिन किसी से भी झगड़ा, अपशब्द या कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि हर जीव में नारायण का वास होता है, और यदि आप इस दिन किसी को भला बुरा कहते हैं या अपमान करते हैं तो वह भगवान नारायण का अपमान माना जाता है। इसी तरह स्त्रियों को भी हमारी संस्कृति में लक्ष्मी का रूप माना गया है और अपरा एकादशी तिथि माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय मानी गई है। इसलिए भक्तों इस दिन हर महिला का आदर और सम्मान करना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं उन्हें जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं मिलती। और अंत में इस पावन दिन अपरा एकादशी पर मांसाहार का सेवन और मदिरा पान करना पूर्ण रूप से वर्जित है। जो लोग ऐसा करते हैं वे स्वयं अपने जीवन में दुखों को आमंत्रण देते हैं। हो सकता है कि आप ये बात पहले से जानते हो, लेकिन एक बार फिर से याद दिलाना जरूरी है कि 13 मई अपरा एकादशी के दिन आप जो भी करेंगे उसका 100 गुना फल या दंड मिलेगा। इसलिए सोच समझकर श्रद्धा और भक्ति से इस दिन को बिताइए और भगवान विष्णु माता और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाते रहिए। लेकिन भक्तों, कुछ लोगों को इस बात का आज भी नहीं पता कि 13 मई अपरा एकादशी के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो ये बहुत ही शुभ बात है। यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं या आपके घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं भी रख सकते, तो उन्हें भी भूल कर भी अपरा एकादशी के दिन बैंगन की सब्जी, साग, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, फूलगोभी और सेम जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्तों इन सब चीज़ों में तमोगुण अधिक होता है और शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन इनका सेवन मांसाहार के समान माना गया है। इतना ही नहीं, कहा गया है कि इस दिन तो इन चीज़ों को खाना तो दूर स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसलिए भक्तों, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, 13 मई अपरा एकादशी के दिन आप और आपके परिवार के कोई भी सदस्य इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही करें। यहाँ तक कि जो लोग पान, मसाला, गुटखा, सिगरेट या किसी भी तरह की नशीली वस्तु का सेवन करते हैं उन्हें भी इस दिन इन चीज़ों से पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि भक्तों इन नशीली वस्तुओं के सेवन से घर में अशांति आती है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा रुष्ट हो जाती है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में अपरा एकादशी को एक ऐसा व्रत बताया गया है जिसके पालन मात्र से ही मनुष्य का जीवन बदल सकता है। इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का फल 100 गुना तक बढ़कर मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, अपरा एकादशी की तिथि पर किसी भी प्रकार की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस दिन घूमने फिरने, मौज मस्ती या पिकनिक के उद्देश्य से कहीं जाना चाह रहे हैं तो कृपया उसे एक दिन बाद के लिए टाल दें, क्योंकि यह दिन मनोरंजन का नहीं बल्कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की भक्ति, पूजन और आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है। हाँ, यदि कोई बहुत जरूरी कार्य या काम का सिलसिला हो तो मजबूरी में यात्रा की जा सकती है। भक्तों, यदि आप सच में इस अपरा एकादशी के पावन दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी को इस दिन कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। तो भक्तों, श्रीमद् भागवत के अनुसार अपरा एकादशी के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब या पोखर में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और शुभता आती है। वहीं स्कंद पुराण कहता है कि इस दिन अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करें। इससे पितृदोष शांत होता है और घर में शांति और उन्नति आती है। साथ ही किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं, लेकिन भूल कर भी ऐसा करते समय अपने मन में अहंकार ना लाएं, क्योंकि यदि अहंकार आ गया तो उस पुण्य का कोई फल नहीं मिलेगा। तो आइए भक्तों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम, पवित्रता और तपस्या। इसीलिए किसी भी प्रकार का वासना से युक्त व्यवहार, क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा या अपमान, यह सभी कार्य इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। विशेष रूप से स्त्रियों और पुरुषों को इस दिन अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना, जैसे जानवरों को मारना,
कीटों को मारना या पेड़ पौधों को अनावश्यक काटना, ये सब बड़े दोष माने गए हैं। मांसाहार, मद्यपान या किसी भी प्रकार की वासनात्मक प्रवृत्ति से जुड़ा कार्य, अपशब्द बोलना, ये सभी कर्म इस दिन के पुण्य को समाप्त कर देते हैं। इस दिन खासकर पतियों को संयम रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही यदि संभव हो तो इस दिन एक समय का सात्विक भोजन करें या फलाहार करें, और जितना संभव हो सके अधिक से अधिक समय जप, ध्यान, पूजा पाठ में व्यतीत करें। दूसरी गलती है क्रोध और कटुवाणी का प्रयोग। इस दिन अपने व्यवहार में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं या घर में कलह करते हैं, तो समझिए आपने अपने भाग्य के दरवाजे स्वयं बंद कर लिए हैं। इस दिन यदि कोई कठिन परिस्थिति भी आ जाए तो मौन रहकर शांति और क्षमा का व्रत रखें, क्योंकि इस दिन बोले गए शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हैं और वहीं से हमारे जीवन की दिशा तय होती है। तीसरी बात, इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। झाड़ू पोछा करके घर को सुव्यवस्थित करें। जूते चप्पल को मंदिर या रसोई के पास भूलकर भी ना रखें। यदि घर गंदा रहता है, वस्त्र बिखरे रहते हैं, तो देवी लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है। साफ सुथरे और सुवासित स्थानों पर ही ईश्वरीय शक्तियों का वास होता है। इस दिन बुजुर्गों, ब्राह्मणों, संतों, गौ माता और बच्चों की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन माता पिता, गुरु अथवा वृद्धजनों का अनादर करता है तो लाखों की पूजा भी उसे पुण्य नहीं दिला सकती। अगली बड़ी गलती, झूठ बोलना, चुगली करना और छल करना। अपरा एकादशी के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अत्यावश्यक है। झूठ, धोखा, चुगली या किसी का अपमान, यह सभी पाप उसी दिन फलित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल बाहरी पूजा कर रहा है लेकिन भीतर से छल और पाखंड से भरा है तो उसकी पूजा भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता, चप्पल, फल और मिष्ठान का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। परंतु तुलसी माता के पत्ते आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, उन्हें स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसलिए तुलसी के पत्ते और मंजरी आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इसके अलावा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रात्रि के समय भगवान विष्णु का जागरण करें, तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक जलाएं और नियमित रूप से उनका पूजन करें। इस दिन के व्रत और पूजा से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।